सबसे पहली चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इस प्रकार से द्विघात दिया हुआ। हमें क्या करना है, ए निकालना है, बी निकालना है और हमें सी निकालना है। ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है और जो सी है अचर मान होता है, अचर मान। कुछ बात हम आपको बता देते हैं जो कि 9वां क्लास का है और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो गुणांक होता है, गुणांक क्या पहले समझो। कोई संख्या एक्स है, उसके ऊपर स्क्वायर है, उसके बगल में कोई संख्या लिखा हुआ 3, तो ई एक्स के बगल में जो होता है वो इसका क्या होता है, गुणांक कहलाता है। यही संख्या क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे कि हमने लिख दिया 4x, एक्स के बदल में 4 है तो इसका 4 क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया। अगर हम लोगों ने लिखा सिर्फ एक्स के बगल में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, क्योंकि 1 से x को हम गुना करने से 1 ही प्राप्त होता है, तो एक हम गुणांक रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे x का गुणांक पूछेगा तो हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा x का गुणांक। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ये जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 होगा। 5 से पहले कितना है, एक्स के पहले क्या है 5 है, तो b जो होता है एक्स का गुणांक होता है, यानी कि b बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। और c होता है, c जो होता है अचर मान होता है, तो अचर मान कितना है, 6 है, 6 हो जाएगा अचर मान। और अचर मान ही क्या होता है, c होता है, यानी c बराबर हो जाएगा 6। ओके, चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 6। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालते हैं। ए क्या है भाई, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे गुणांक है वो 2 है, यानी ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बी जो होता है हमें क्या निकालना है, बी, और बी जो है यहाँ पे